भोजन देकर, दूसरे तीसरे दिन उनको वस्त्र देकर उनको विदा। ऐसे श्री गोविंद प्रभु महाराज जी के अनाथों के नाथ, अनाथों के नाथ है। हमारे स्वामी देमाई साहब को बोलते हैं कि देमती नाथ असे और जीवे अनाथ है। परमेश्वर नाथ है, परमेश्वर मालिक है, लेकिन हम उनकी शरणागति में जाए, हम खुद को अनाथ समझे तब ना। हम अगर अपने खुद को मालिक समझे, हम जब हमारे अहंकार की वजह से हम अपना ये सब मैं करता हूं, ये मैं करता हूं, अगर हम अपने में से मैं नहीं त्यागा तो परमेश्वर हमें कैसी शरण देगा? परमेश्वर का नाथत्व अगर जब तक हम नहीं स्वीकार करते, तब तक हम अपने को अनाथ जब तक नहीं समझते, तब तक परमेश्वर का नाथत्व नहीं स्वीकार होगा। और जब तक परमेश्वर का नाथत्व नहीं स्वीकार करते, तब तक सही में शरणागति नहीं होती। और शरणागति यही उद्धार का मूल मंत्र है। परमेश्वर ने जो सृष्टि की निर्मित की है, सृष्टि की रचना की है, जीवों के उद्धार के लिए जो की है, मैंने शुरू में यही बात से शुरुआत किया था प्रवचन। तो जीवों के उद्धार के लिए क्यों है, जीवों को लगी हुई जो अविद्या का छेद करने के लिए ये सृष्टि में लाया गया है। क्योंकि ये इस पूरी प्रक्रिया से जब तक नहीं जीवात्मा जाएगा, तब तक योग्यता नहीं बनेगी। जब तक योग्यता नहीं बनेगी, तब तक अविद्या का छेद नहीं होगा। और उस योग्यता बनने के लिए शरणागति महत्वपूर्ण है। और शरणागति के लिए नम्रता, अनाथत्व की जरूरत है। हम जब तक अनाथ नहीं होंगे, तब तक हम परमेश्वर का नाथत्व नहीं स्वीकार कर सकते। और जब तक हम परमेश्वर का नाथत्व नहीं स्वीकार कर सकते, तब तक परमेश्वर हमें पास नहीं दे सकते। हमारे अहंकार का पर्दा जब तक हम दूर नहीं करेंगे, तब तक परमेश्वर से हमारा जो फासला है वो कम नहीं हो सकता। महाराज स्वामी सर्वज्ञ श्री चक्रधर जी ने एक दृष्टांत बताया कि एक व्यापारी, बहुत बड़ा व्यापारी, हरा भरा परिवार, बहुत ही खिलने वाला परिवार, बेटे बहुए, बेटियां है, दामाद है, बहुत बड़े परिवार का मालिक ऐसा एक व्यापारी, उसको कुष्ठ रोग हो जाता है। हाथों की उंगलियों से जख्म हो गए, उंगलियों में से खून, बदबू निकलने लगी, शरीर पर जख्म हो गए, शरीर से बू आने लगी। जिस परिवार को पाला पोसा, जिस परिवार के लिए सब कुछ किया, वो परिवार के सदस्य उनसे घृणा करने लगे। थू मरकोड़ी आधुई का जीता, कहने लगे कि, सोचने लगे कि अब जितनी भी जल्दी जाए अच्छी बात है, क्योंकि जो भी हमारे घर में आता है ये बदबू से मुंह मोड़ लेता है, आगे दूसरी बार नहीं कोई आता। रिश्तेदार सब टूट रहे हैं, कोई रिश्तेदार नहीं आ रहा, कोई मेहमान नहीं आते। इनकी वजह से हमारी सारे रिश्तेदारी में बदनामी हो रही है। ऐसा सोचने लगे, सब घृणा करने लगे। पहले तो पीछे बोलते थे, अभी सामने बोलने लगे कि आप क्यों जी रहे, जल्दी चले जाओ। थू मरकोड़ी आधुई का जीता है। ये फिर सोचने लगे कि मेरी बीमारी की वजह से ये सब मेरी घृणा कर रहे हैं, जिनको मैंने बड़े ही प्रेम भाव से पाला पोसा, वो मेरे घृणा कर रहे हैं। बहुएं तो छोड़ो, बेटों को तो मैंने जन्म दिया है, बेटों को तो मैंने बहुत ही प्रेम भाव से पाला है, तलहार के घोड़े की तरह उनको मैंने संभाला है, उनको अपने जीवन में तरक्की के लिए उभारा है। जिसके
और फिर जिसके साथ मैंने शादी के समय ही 7 फेरे लगाकर जीवन भर का साथ निभाने का जिसने मुझे वचन दिया था, यही जन्म नहीं 7 जन्म मेरे साथ साथ निभाने का जिसने वादा किया, तो वो भी मेरे से घृणा करने लगी। तो क्या काम का ये ऐसे सोचते हुए, और ये तो मेरे से घृणा करे तो फिर क्या, जिस घर में हमने बड़ी इज्जत से सम्मान से दिन बिताए, उस घर में ऐसे बेइज्जती लेकर क्या रहे। उसका स्वाभिमान टूट गया और फिर एक दिन उसने निर्णय ले लिया और बोलने लगा कि भाई आप लोगों को मेरी यहाँ उपस्थिति खल रही है, तो आज मैं घर का त्याग कर रहा हूँ, आप सब का त्याग कर रहा हूँ। आज के बाद मेरा तुम्हारे से कोई रिश्ता नहीं रहेगा, तुम्हारे लिए मैं मर गया हूँ। आप मुझे मरना, मेरा मृत्यु चाहते ना, मैं मरूं ये चाहते ना, तो ऐसे समझ लो कि मैं आज से आपके लिए मर गया हूँ, और मैं ऐसे समझूंगा कि मेरे लिए आप टूट गए, मेरे आपसे कोई रिश्ते नहीं। आज से मैं सबका त्याग करते हुए निकलता हूँ। और निकल गए। यही पास में गांव के बाहर एक मंदिर था, वहाँ दुबलेश्वर नाम का वहाँ मूर्ति थी, वहाँ गए उस मंदिर में। वहाँ मंदिर के चौखट पर मस्तक रखकर बोलने लगे, देवा तू माझा मित्र, आज से मेरे सब रिश्ते नाते मैंने तोड़ कर आया हूँ। आज से मेरे सब रिश्ते नाते तुम्हारे से, तेरे सिवा दुनिया में मेरा कोई नहीं, मैं तेरा हूँ और तू मेरा। और फिर वहां रहने लगे, सेवा करने लगा। दोपहर को जब कोई भोग लेकर आता था तो भोग लगाकर इनको दे देता था, वो खाने की भी चिंता मिट गई और धीरे धीरे उनकी वो बीमारी भी हट गई। और फिर जब रिश्तेदार उनको जानकारी मिली, वो आए लेने के लिए, बोलने लगे चलो। मैंने तो पहले ही कहा था कि अभी जिस दिन मैंने चौखट पार की, चौखट से पैर निकाला, उसी दिन मैंने आपको बोल दिया कि तुम्हारा और मेरा कोई रिश्ता नहीं रहेगा, आज से तुम्हारा मेरा रिश्ता खत्म है। और उस दिन से मैंने मेरे सारे रिश्ते नाते यहाँ जोड़े हैं। और तब से लेकर मैं